जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों ये आपका अपना ही चैनल है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें ताकि आप थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी बिल्कुल हमारे साथ फ्री में एकदम तैयारी करेंगे। चाहे वो क्लास हो, नोट्स हो, पीडीएफ हो, सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलेंगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से सारी चीज़ें आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपका अपना ही चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इस क्लास को आगे व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। टॉपिक पर आते हैं। आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे बीए फर्स्ट ईयर है, सेकंड सेमेस्टर है, शिक्षा शास्त्र आपको पढ़ना है। शिक्षा शास्त्र में पेपर का नाम है डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास एवं चुनौतियाँ। जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, आपको ध्यान रखिएगा कि आपको 2 पेपर देना है सेकंड सेमेस्टर में शिक्षा शास्त्र के। भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास एक पेपर और भारतीय शिक्षा प्रणाली में जो चुनौतियां हैं या फिर समस्याएं हैं वो दूसरे पेपर में आपको देना है, यानी 2 पेपर। एडीयू बीए 103 और 104 2 पेपर आपको देने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लास 1 है, यूनिट 1 है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। जहां आपके लिखित एग्जाम है वो भी आप लोग इस क्लास को अटेंड कर लेंगे और जिनका भैया हमसे क्यूएस एग्जाम होने वाला है वो भी इस क्लास को अटेंड करेंगे मोस्टली, ठीक है। चलें, इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मुस्लिम काल में शिक्षा का आरंभ होता था उपनयन संस्कार से, पाबज्जा संस्कार से, बिस्मिल्लाह खानी रस्म द्वारा या फिर उपरोक्त सभी। मुस्लिम काल में शिक्षा का आरंभ किससे होता था? तो बिस्मिल्लाह खानी रस्म के द्वारा मुस्लिम काल में शिक्षा का आरंभ होता था। और देखिए उपनयन संस्कार द्वारा हिंदू धर्म में शिक्षा का आरंभ होता है, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार करना, इस्लामी संस्कृति का प्रसार करना, सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना। ये सभी मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम शिक्षा में बालक की शिक्षा का आरंभ किस उम्र में होता था? तो मुस्लिम शिक्षा में जो बच्चे होते थे इनकी जो शिक्षा का आरंभ वर्ष है वो 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन के ये होते थे, तो इनका शिक्षा आरंभ होता था, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, आधुनिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता हैं प्लेटो, रूसो, फ्रॉबेल या जॉन डेवी? बताइए, आधुनिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है? बिल्कुल फ्रॉबेल महोदय हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए यहाँ थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखेंगे, फ्रेडरिक विलियम अगस्त फ्रोबेल इनका पूरा नाम है और ये जर्मनी के थे और ये प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। वे पेस्टोलॉजी के शिष्य थे, पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे। उन्होंने किंडरगार्टन की संकल्पना दी, उन्होंने शैक्षणिक खिलौनों का विकास किया जिन्हें फ्रोबेल उपहार के नाम से जाना जाता है। इन्होंने दुनिया का पहला प्लेइंग स्कूल 1837 में खोला था, ठीक है। चले, मुस्लिम शासक का आरंभ हुआ था मोहम्मद गौरी से, अशोक सम्राट से, इनसे नहीं हुआ था, चंद्रबरदाई से, तुगलक से? बताइए, मोहम्मद गौरी से मुस्लिम शासक का आरंभ हुआ था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मध्यकाल में उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था वनस्थली विद्यापीठ है, नालंदा विश्वविद्यालय, लाहौर का मदरसा या तक्षशिला विश्वविद्यालय? ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। मध्यकाल पूछा है भैया, प्राचीन काल नहीं पूछा है। अगर प्राचीन काल पूछा होता तो नालंदा या फिर तक्षशिला होता, ठीक है। तो मध्यकाल पूछा है तो मध्यकाल में जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था वो लाहौर का मदरसा था, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। वनस्थली विद्यापीठ एक महिला विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, मुस्लिम काल में शिक्षा का माध्यम थी अरबी और संस्कृत भाषाएं थी, अरबी और फारसी भाषाएं थी, संस्कृत और फारसी भाषाएं, या इनमें से कोई नहीं? मुस्लिम काल में शिक्षा की जो भाषाएं थी वो कौन सा माध्यम थी? अरबी और फारसी भाषाएं थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है, देखें, मुस्लिम शिक्षा का प्रसार सर्वाधिक किसने किया? सबसे ज़्यादा मुस्लिम शिक्षा का जो प्रसार है वो किसने किया था? बाबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने? बिल्कुल, देखिए औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा शिक्षा का प्रसार किया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के माध्यम थे विश्वविद्यालय थे, प्राथमिक विद्यालय थे, मदरसे तथा मकतब थे या फिर सराय थी? बताइए, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा पूछा है, बिल्कुल
मदरसे और मकतब ये भारतीय शिक्षा के माध्यम थे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। मकतब क्या होते हैं और मदरसे क्या होते हैं? देखिए, मदरसा शब्द उच्च शिक्षा के लिए प्रयुक्त होता है जहाँ छात्रों को धार्मिक और अन्य विषयों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। मकतब क्या होता है? तो मकतब शब्द प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रयुक्त होता है जहाँ बच्चों को पढ़ना लिखना और बुनियादी चीज़ें सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम शिक्षा के आदर्श हिंदू शिक्षा से तुलना नहीं की जा सकती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह संस्कार से होता था। किस काल में? वैदिक काल में, ब्राह्मण काल में, बौद्ध काल में या मध्य काल में? तो अभी आप क्या पढ़े हैं? मध्य काल में। ठीक है, तो शिक्षा का जो प्रारंभ है बिस्मिल्लाह संस्कार से होता था, वो मध्य काल में होता था मुस्लिम बच्चों के लिए, जब वो 4 वर्ष 4 महीने और 4 दिन के हो जाते थे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सामान्यतः मुस्लिम काल की शिक्षा में गुरु शिष्य संबंध अच्छे थे। गुरु के प्रति आदर, विनम्रता तथा सेवा भाव शिष्य का कर्तव्य थे, जो कि निम्न शासकों के समय काल में उनकी प्रकृति का द्योतक था। किसके काल में बताइए? मोहम्मद तुगलक, अकबर और शाहजहां, इन सभी के काल में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, मध्यकाल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे। मध्यकाल में पूछा है, तो मध्यकाल में शिक्षा के जो उच्च केंद्र होते थे वो मदरसा या फिर मकतब होते थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, मदरसा आपका फर्स्ट राइट है, ध्यान रखेंगे। मकतब आपका छोटे बच्चों के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, बिस्मिल्लाह है एक शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा प्रारंभ करने की एक रस्म है बिस्मिल्लाह। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, मकतब में प्रवेश की आयु थी। मकतब में प्रवेश करते थे बच्चे 4 वर्ष 4 महीने और 4 दिन के। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है, मुस्लिम काल में राजभाषा थी फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी या फिर उर्दू? मुस्लिम काल में राजभाषा कैसी थी? उर्दू थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली के प्रथम मदरसे की स्थापना की थी। नसीरुद्दीन ने, अकबर ने, सिकंदर लोदी ने या फिर शाहजहां ने? सबसे पहले मदरसे की स्थापना किसने करी थी दिल्ली में? बिल्कुल नसीरुद्दीन ने की थी। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, मकतब में प्रवेश के समय कुरान का कौन सा अध्याय सामने रखकर छात्रों को आयतें सुनाई जाती थी? तो 55वां और 75वां। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, मकतब में प्रवेश हेतु किस संस्कार का शुभारंभ होता था? तो मकतब में प्रवेश के लिए बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। उपनयन संस्कार आपका हिंदू धर्म में होता है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है और कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। गुरुकुलों पर बाह्य नियंत्रण था, राजाओं का, अमीर दानदाताओं का, सेना का? बताइए, इनमें से किसी का भी नहीं था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपुर का मदरसा प्रसिद्ध था सैनिक शिक्षा के लिए, चिकित्सा शिक्षा के लिए, हस्तकलाओं की शिक्षा के लिए या फिर सभी के लिए? बताइए, रामपुर की मदरसा किसके लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा शिक्षा के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा का समापन किस संस्कार से होता था? वैदिक काल यहाँ पे पूछा है, तो वैदिक काल में शिक्षा का समापन समापन पूछा है तो समावर्तन संस्कार से होता था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। बिल्कुल आपको ऐसे में पढ़ा दूंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, देखें, समावर्तन संस्कार शिक्षा पूर्ण होने के बाद किया जाता था, जिसमें जो गुरु होते थे छात्रों को उपदेश देकर उन्हें गृहस्थ जीवन के लिए तैयार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वैदिक शिक्षा का सर्वोत्तम लक्ष्य था। वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोत्तम लक्ष्य था मोक्ष की प्राप्ति। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ होता था तो उपनयन संस्कार से। ठीक है, वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ किससे होता था?
उपनयन संस्कार से, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। और जो अंत होता था वैदिक काल में शिक्षा का जो अंत होता था समावर्तन संस्कार से होता था, ठीक है। चले, गुरुकुल में विद्यार्थी का संबंध किस आश्रम से होता था? तो गुरुकुल में जो विद्यार्थी का संबंध है वो ब्रह्मचर्य आश्रम से होता था, ठीक है। 25 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, शरण त्रयी का संबंध है वैदिक शिक्षा से, बौद्ध शिक्षा से, मुस्लिम शिक्षा से या आधुनिक शिक्षा से? शरण त्रयी का जो संबंध है वो बौद्धिक शिक्षा से है, बौद्ध शिक्षा से, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का संबंध है गुरुकुल से, मठ से, विद्यालय से या मकतब से? बौद्ध शिक्षा का संबंध मठ से होता है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक संबंधित है, त्रिपिटक आपका बौद्ध काल से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका राइट है। फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। जो बच्चे पढ़ते हैं उनका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आया है, ठीक है। फ़ोन भी किसी बच्चे ने किया था, बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों का रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आया है। प्राचीन भारत का प्रथम विश्वविद्यालय था, प्राचीन भारत के यहाँ पे पूछा है, तो प्राचीन भारत का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, श्रीलंका, चीन या उत्तर प्रदेश? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 30 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो प्रथम बौद्ध परिषद, द्वितीय बौद्ध परिषद, तृतीय बौद्ध परिषद, चतुर्थ बौद्ध परिषद या फिर पांचवा बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी, ये पूछा जाता है। तो पहला आपका राजगृह में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे पूछा भी जाता है, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखिए, 483 ईसा पूर्व में बुद्ध के महानिर्वाण के बाद पहली बौद्ध परिषद राजगृह में सत्तपानी गुफा में महाकश्यप द्वारा आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता राजा अजातशत्रु के संरक्षण में हुई थी। दूसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? वैशाली में। किसके वंश के समय? शिशुनाग वंश के समय, ठीक है। राजा कालाशोक के संरक्षण में आयोजित की गई थी। तीसरी बौद्ध परिषद की मेजबानी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्सा ने की थी। चौथी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। पांचवी देख लेते हैं, पांचवा भी पूछा जाता है। पांचवी बौद्ध परिषद बर्मा में हुई थी, बर्मा के मंडलायन में, और इसकी अध्यक्षता जगारा भीम्स ने की थी, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? अभी मैंने क्या बताया, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। त्रिपिटक क्या होता है गुरुजी? देखिए, त्रिपिटक को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। विनय पिटक जो होता है भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियमों और अनुशासन का वर्णन करता है। सुत्त पिटक जो होता है बुद्ध के उपदेशों का एक संग्रह है। अभिधम्म पिटक बुद्ध के दर्शन और सिद्धांतों का वर्णन करता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? वैदिक काल में पूछ रहा है शिक्षा का उद्देश्य, तो आपका आध्यात्मिक उन्नति था, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। कई बार एग्जाम में आपके पूछ चुका है, अलग अलग सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री में भी आपका पूछा जाता है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, पूछा गया है कि वैदिक काल में अध्यापकों को पुकारा जाता था। अध्यापकों को आचार्य, गुरु और मानस पुत्र ये तीनों कहा जाता था वैदिक काल में, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल के स्नातक ज्ञान रखते थे एक वेद का, 2 वेद का, तीनों वेदों का या फिर 4 वेद का? वैदिक काल में जो स्नातक ज्ञान है ये रखते थे सभी वेदों का, ठीक है। चारों वेदों का ज्ञान रखते थे, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है, देखें, धर्म व दर्शन की उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती थी।
घटिका में, गुरुकुल में, मंदिर विद्यालय में या विद्यापीठ में? धर्म और दर्शन उच्च स्तरीय शिक्षा ये कहाँ दी जाती थी? मंदिर विद्यालय में। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय साहित्य को धर्म का वाहन माना है? किसने माना है भैया बताइए? बिल्कुल मैकडॉनल्ड ने माना है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, बिहार किस शिक्षा के मुख्य केंद्र थे? हिंदुओं के, बौद्धों के, जैनों के या मुस्लिमों के? बिहार बताइए, बिहार किस शिक्षा के मुख्य केंद्र थे? बिहार बौद्धों के मुख्य शिक्षा केंद्र थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, भिक्षावृत्ति का चलन किस काल में था? बौद्ध काल में, वैदिक काल में या फिर मुस्लिम काल में? भिक्षावृत्ति का जो संबंध है या फिर जो चलन है वो किस काल में था बताइए? बिल्कुल वैदिक काल में। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, प्राचीन भारत में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य था? प्राचीन भारत में वैदिक शिक्षा का जो अंतिम उद्देश्य होता था वो मोक्ष होता था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, पवज्जा का अर्थ है बाहर जाना, अंदर आना, अंदर आना, यहाँ पर टाइपिंग होना चाहिए था। ठीक है, शीघ्र आना। बताइए पवज्जा का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल पवज्जा का अर्थ है बाहर जाना। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, वैदिक काल में गुरुकुलों में क्षत्रिय बच्चों का प्रवेश किस आयु में होता था? वैदिक काल में। ठीक है, मैं इसे अच्छे से विजुअल होने देता हूँ। देखें, वैदिक काल में गुरुकुलों में क्षत्रिय बच्चों का जो प्रवेश होता था इनकी आयु 8 वर्ष होती थी। ठीक है, अच्छा, अलग अलग जो आपके जो क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे और जो वैश्य थे, ठीक है, इनके बच्चों का जो गुरुकुल में प्रवेश है वो अलग अलग आयु के होते थे। देखें, क्षत्रिय बच्चों की जो गुरुकुल में प्रवेश होती थी वो 8 वर्ष में होती थी, ब्राह्मण के 6 वर्ष में, क्षत्रिय बच्चों का 8 वर्ष में, ठीक है, वैश्य के आपके 11 वर्ष में। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? संस्कृत, पाली, हिंदी या अपभ्रंश? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संस्कृत भाषा थी वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, बौद्धकालीन शिक्षा दी जाती थी, बौद्धकालीन शिक्षा बिहारों एवं मठों में दी जाती थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम था हिंदी, संस्कृत, पाली या उर्दू? बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वैदिक सभ्यता के निर्माता थे केई, आर्य, अल्तेकर या कोई नहीं? वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, बौद्ध काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था? पटना विश्वविद्यालय, उज्जैन, नालंदा या फिर कलिंग? बताइए बौद्ध काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन था? बिल्कुल नालंदा विश्वविद्यालय था। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था थी, तो वैदिक कालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी वो शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों, आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ये आपका अपना ही चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे। इस क्लास को आगे व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा एग्जाम से पहले। ठीक है, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम थी, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम पाली एवं लोक भाषाएँ थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।